जय श्री राम। राधे राधे। हे कल्याणी, हे सौभाग्यवती माता, इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र, सबसे सुंदर और सबसे दिव्य अनुभव मातृत्व के इस महायज्ञ में आपका हृदय से अभिनंदन है। जानती हैं, आपके भीतर जो एक नए जीवन का स्पंदन हो रहा है, वो कोई साधारण घटना नहीं है। ये तो साक्षात ईश्वर का एक चमत्कार है जो आपके माध्यम से इस धरती पर अवतरित हो रहा है। एक बात को अपने मन मंदिर में स्थापित कर लीजिए, आपके भीतर केवल एक शरीर का निर्माण नहीं हो रहा, नहीं, आप एक पूरे ब्रह्मांड को, एक संपूर्ण आकाश गंगा को, एक महान और तेजस्वी आत्मा को जन्म देने जा रही हैं। स्वयं परमात्मा ने आपको इस महान कार्य के लिए चुना है कि आप उनके अंश को इस धरती पर लेकर आएं। देखिए, ये जो 9 महीने का समय है ना, ये किसी साधारण स्त्री के लिए घबराहट या चिंता का हो सकता है, पर आपके लिए नहीं। आपके लिए ये समय है एक महान साधना का, एक ऐसी तपस्या का जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु का भाग्य स्वर्ण अक्षरों से लिख सकती है। और इस परम पवित्र यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की पराशक्ति राजा राजेश्वरी महादेवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आप अपने शिशु का भविष्य ऐश्वर्य, तेज और सफलता से भर सकती हैं। अगर आपका हृदय ये स्वीकार करता है कि आपके गर्भ में कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा पल रही है, तो अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट कीजिए। इस दिव्य ज्ञान की गंगा को जन जन तक पहुंचाने में हमारा माध्यम बने। इस प्रयास को अपना प्रेम दे और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ईश्वरीय यात्रा का संकल्प लें। आइए हम सब मिलकर एक नई तेजस्वी पीढ़ी के निर्माण का संकल्प लें। तो चलिए इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इन 6 महत्वपूर्ण सोपानों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने गर्भ को एक तपोभूमि बना सकती हैं, जहां एक महान, समृद्ध और तेजस्वी आत्मा का निर्माण हो रहा हो। ये केवल जानकारी नहीं है, ये आपके और आपके शिशु के लिए एक दिव्य रूपांतरण का मार्ग है। देखिए, इस साधना का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, वो है आपका संकल्प। आपको ये गहराई से समझना होगा कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु का मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा एक कोरे, निर्मल, श्वेत वस्त्र की भांति हैं। और परमात्मा ने उस वस्त्र को रंगने वाली कूची वो आपके हाथों में थमा दी है। अब आप उस पर श्रद्धा के, भक्ति के, आनंद के, समृद्धि के जो रंग भरेंगी, शिशु का जीवन ठीक वैसा ही इंद्रधनुषी बन जाएगा। आप उसकी केवल जननी नहीं हैं, आप उसकी प्रथम गुरु हैं, प्रथम ईश्वर हैं और प्रथम भाग्य विधाता भी आप ही हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम किसकी शरण में जाएं? हम आश्रय लेंगे उस शक्ति का जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। हम सहायता लेंगे 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ आदि पराशक्ति माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी की, जिन्हें प्रेम से श्री विद्या और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। त्रिपुर का अर्थ है 3 लोक, भू, भुवः, स्व, और सुंदरी का अर्थ है अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी। वो तीनों लोकों की अधीश्वरी हैं और करुणा, कृपा तथा ऐश्वर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। शास्त्रों में माता त्रिपुर सुंदरी की एक सबसे अद्भुत शक्ति का वर्णन है। वो भुक्ति और मुक्ति दोनों एक साथ प्रदान करती हैं। भुक्ति यानी इस संसार के समस्त भोग, समस्त ऐश्वर्य, धन धान्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, और मुक्ति यानी जन्म मरण के चक्र से स्वतंत्रता। जो माता गर्भावस्था में अपने शिशु को उनके श्री चरणों में समर्पित कर देती है, उस शिशु के जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य की छाया भी नहीं पड़ सकती। जरा कल्पना तो कीजिए, आपका शिशु उस भाग्य के साथ जन्म ले रहा है जहां सफलता उसकी दासी होगी। वो जन्म से ही एक ऐसा चुंबकीय आभा मंडल लेकर आएगा कि संसार के समस्त वैभव उसके चरणों में स्वयं आकर समर्पित हो जाएंगे। और हाँ, जब हम करोड़पति या समृद्ध होने की बात करते हैं, तो हमारा मतलब केवल कागज के नोटों से नहीं है। देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से शिशु को अष्टलक्ष्मियों का संयुक्त वरदान मिलता है। आद्य लक्ष्मी उसे आध्यात्मिक बल देती हैं, धन लक्ष्मी भौतिक समृद्धि, धान्य लक्ष्मी उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती हैं, गज लक्ष्मी उसे समाज में हाथी के समान शक्ति और सम्मान दिलाती हैं, संतान लक्ष्मी से उसका पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, वीर लक्ष्मी उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देती हैं, विद्या लक्ष्मी उसे प्रखर बुद्धि देती हैं और विजय लक्ष्मी उसे हर क्षेत्र में सफलता का आशीर्वाद देती हैं। ये साधना इन 8 सिद्धियों को शिशु के डीएनए में गर्भ के अंदर ही अंकित कर देती है, कोड कर देती है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व गर्भ संस्कार का अद्भुत विज्ञान हमें प्रदान किया था। वो जानते थे कि शिशु गर्भ में केवल अपनी माता के रक्त से पोषण प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो अपनी माता के प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना,
प्रत्येक शब्द और प्रत्येक संकल्प को अपने अंदर ग्रहण करता है और उसी से अपने व्यक्तित्व की नींव रखता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो हमारे शास्त्रों में है। वीर अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का रहस्य सीख लिया था। कैसे? क्योंकि अर्जुन अपनी पत्नी को वो कथा सुना रहे थे। भक्त शिरोमणि प्रहलाद, उन्होंने अपनी माता कयाधु के गर्भ में देवर्षि नारद के मुख से हरि नाम की महिमा सुनी और जन्म से ही परम भगवत भक्त बन गए। और जानते मजे की बात, आज का आधुनिक विज्ञान जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, वो भी इसी सनातन सत्य पर मोहर लगा रहा है। वो कहता है कि माता के विचार और भावनाएं शिशु के डीएनए की संरचना तक को बदल सकते हैं। हमारा ज्ञान कालातीत है। विज्ञान आज वहां पहुंच रहा है जहां हमारे ऋषि हजारों वर्ष पहले विराजमान थे। चलिए इसके पीछे के अद्भुत विज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। जब आप किसी बात को लेकर चिंता करती हैं, भयभीत होती हैं, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक तनाव हार्मोन बनता है। ये हार्मोन रक्त के माध्यम से आपके शिशु तक पहुंचकर उसके मस्तिष्क के विकास को रोकता है और उसके स्वभाव में भय और चिंता के बीज बो देता है। और इसके ठीक विपरीत जब आप प्रसन्न रहती हैं, ईश्वर का भजन सुनती हैं, मंत्र जाप करती हैं, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे आनंद के हार्मोन्स बनते हैं। ये दिव्य रसायन शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उनका तेजी से विकास करते हैं और एक असाधारण प्रतिभाशाली, शांत और आनंदमय शिशु की नींव रखते हैं। तो अब हम प्रवेश करते हैं इस साधना के सबसे शक्तिशाली अंग में, वो सिद्ध मंत्र, जिनकी ध्वनि तरंगे आपके और आपके शिशु के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर देंगी। इन मंत्रों के जाप से आपके घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। ऐसा लगेगा मानो साक्षात देवी त्रिपुर सुंदरी और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने आ गई हैं। इन मंत्रों की शक्ति से हर प्रकार की नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश होकर भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ये देवी का मूल ध्यान मंत्र है, जो शिशु की रक्षा और उसके तेज की वृद्धि के लिए है। ये मंत्र शिशु के सूक्ष्म शरीर के चारों ओर एक सुनहरे गुलाबी रंग का दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है, जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आइए हम सब मिलकर पूरे भाव से इस दिव्य मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्याय नमः। ये केवल शब्द नहीं है, ये बीज मंत्र हैं जिनमें अनंत शक्तियां छिपी हैं। ओम ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है। ये शिशु की चेतना को परमात्मा की चेतना से जोड़ती है। एम वाग्भव बीज है। ये ज्ञान की देवी माता सरस्वती का बीज मंत्र है, जो शिशु को कुशाग्र बुद्धि और अद्भुत स्मरण शक्ति प्रदान करता है। ह्रीं माया बीज है। ये शारीरिक सौंदर्य, उत्तम स्वास्थ्य और चेहरे पर एक दिव्य आभा प्रदान करता है। और श्रीं, ये तो साक्षात माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। ये वो दिव्य चुंबक है जो जीवन में धन, संपत्ति, वैभव और सौभाग्य को अपनी ओर खींचता है। इस मंत्र के जाप की विधि बहुत सरल है, पर उतनी ही प्रभावशाली भी। किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को बड़ी कोमलता से अपने गर्भ पर रखें। अपनी आंखें बंद करें और ये दिव्य कल्पना करें कि ब्रह्मांड से एक सुनहरा और गुलाबी प्रकाश पुंज सीधा आपके गर्भ में प्रवेश कर आपके शिशु को नहला रहा है, उसे ऊर्जामय बना रहा है। और फिर पूरे भाव, श्रद्धा और प्रेम से इस मंत्र का 108 बार यानी एक माला जाप करें। अब ये दूसरा मंत्र, ये श्री विद्या की गुप्त साधनाओं से लिया गया है और ये विशेष रूप से शिशु के भीतर जन्म से ही समृद्धि की मानसिकता यानी एक अबंडेंस माइंडसेट का निर्माण करने के लिए है। जो शिशु इस मानसिकता के साथ जन्म लेता है वो कभी अभाव में नहीं जीता, वो अवसरों का सृजन करता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा भविष्य में अपार धन और सफलता अर्जित करे तो इस मंत्र का भी जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महात्रिपुर सुंदरी नमः। इस मंत्र में एक नया और बहुत शक्तिशाली बीज है, क्लीं। इसे कामराज बीज कहते हैं। ये आकर्षण का, सम्मोहन का सबसे तीव्र बीज मंत्र है। इस मंत्र की ऊर्जा शिशु के व्यक्तित्व में एक ऐसा अद्भुत चुंबकत्व भर देगी कि भविष्य में अच्छे लोग, सुनहरे अवसर और धन संपत्ति सब स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित होंगे। उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में एक ऐसा सम्मोहन होगा कि हर कोई उससे प्रभावित हो जाएगा। और ये तीसरा, माता के बाल स्वरूप बाला त्रिपुर सुंदरी का त्रियाक्षरी महामंत्र है। ये बहुत छोटा है पर परमाणु बम के समान शक्तिशाली है।
एंग क्लिंग सॉ। इस मंत्र के निरंतर मानसिक जाप से प्रसव यानी डिलीवरी बिना किसी जटिलता के बहुत सरलता से होती है। आप इसे चलते फिरते, काम करते हुए किसी भी समय मन ही मन जप सकती हैं। ये शिशु को जीवन में परम आनंद, सुख और एक निश्चिंत जीवन प्रदान करता है। हे देवी, एक महान और तेजस्वी आत्मा को इस धरती पर लाने के लिए केवल मंत्र जाप ही काफी नहीं है। आपकी पूरी दिनचर्या, आपका हर काम, आपका हर विचार एक आनंदमयी तपस्या की तरह होना चाहिए। जब आप स्वयं एक तपस्विनी की तरह पवित्र जीवन जीती हैं, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल आपके शिशु पर ही नहीं, बल्कि आपके पति के कार्यों में भी सफलता लाता है और पूरे घर की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगता है। आपकी आदर्श दिनचर्या के ये 5 दिव्य स्तंभ हैं: ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मंत्रों से सिद्ध किया हुआ जल पीना, सात्विक भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करना, सकारात्मक स्वाध्याय और सत्संग करना, और शाम के समय मधुर संगीत और दीपक से घर को ऊर्जामय बनाना। ये कोई कठिन नियम नहीं है, बल्कि आनंदमय जीवन जीने की एक कला है। कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। उठते ही अपनी इष्ट देवी त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करें और अपने गर्भ पर हाथ फेरकर अपने शिशु से प्यार से बातें करें। उसे मीठे शब्दों में विश्वास दिलाएं, मेरे प्रिय शिशु, तुम सुरक्षित हो, तुम तेजस्वी हो, तुम परमात्मा का इस धरती पर भेजा हुआ सबसे सुंदर उपहार हो। इसके बाद एक गिलास जल को अपने सामने रखकर 11 बार कोई भी एक मंत्र बोलें और फिर उसे पी जाएं। विज्ञान भी अब वाटर मेमोरी के सिद्धांत को मानता है। ये मंत्र सिद्ध जल आपके शिशु के लिए अमृत का काम करेगा। आपका भोजन आपके शिशु का शरीर और मन बना रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा मिर्च, मसालेदार, बासी और तामसिक भोजन से बचें। जब भी खाना बनाएं, खुश मन से कोई कीर्तन सुनते हुए बनाएं और खाने से पहले उसे मानसिक रूप से देवी को भोग लगाएं। अब वो भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया। ये प्रसाद शिशु को केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक पोषण भी देगा। साथ ही रोज कम से कम 30 मिनट के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जीवनियां या श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथ जरूर पढ़ें। नकारात्मक समाचार, लड़ाई झगड़े वाले टीवी सीरियल से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि आपका हर अनुभव आपके शिशु का अनुभव बन रहा है। और अब हम उस सबसे शक्तिशाली उपकरण की ओर बढ़ते हैं जो आपके पास पहले से ही है, और वो है आपकी प्रेममयी वाणी। और इस महायज्ञ में आपके परिवार का क्या धर्म होना चाहिए ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सामूहिक साधना है। इसे गर्भ संवाद कहते हैं। गर्भावस्था के 5वें महीने के बाद शिशु बाहर की आवाजों को साफ साफ सुन सकता है। रोज कुछ समय अकेले बैठकर अपने गर्भ पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूरे विश्वास और अधिकार से ये दिव्य शब्द कहें। जब आप ऐसा करती हैं तो आप सचमुच अपने बच्चे के अवचेतन मन रूपी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कर रही होती हैं। यदि आप उसे गर्भ में ही सम्राट मानेंगी, उसे विश्वास दिलाएंगी कि सफलता और समृद्धि उसके दास हैं, तो वो जन्म लेकर सम्राटों जैसा ही जीवन जिएगा। ये बहुत स्वाभाविक है कि गर्भावस्था में कभी-कभी मन में अनजाने भय या भविष्य की चिंताएं आ जाती हैं। ये हार्मोन्स के बदलाव के कारण भी होता है, लेकिन त्रिपुर सुंदरी की एक साधक माता इन नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती। इसका एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक समाधान है। जब भी मन में कोई बुरा विचार, कोई डर या कोई शक आए, तो तुरंत एक गहरी सांस लें और पूरे अधिकार के साथ अपने मन में या जोर से कहें, मेरी माता त्रिपुर सुंदरी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की राजराजेश्वरी हैं। जब मैंने अपना शिशु उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखें, चिंता एक नकारात्मक प्रार्थना है। जिस ऊर्जा को आप चिंता में बेकार कर रही हैं, उसी ऊर्जा को मंत्र जाप और इस दिव्य निश्चय में लगा दें। आपका सारा भय अटूट विश्वास और अभय में बदल जाएगा। और ये संदेश विशेष रूप से होने वाले पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए है। इन 9 महीनों में अपनी पत्नी को एक देवी की तरह पूजे, एक रानी की तरह सम्मान दें। उन्हें हर तरह के तनाव से मुक्त रखना इस समय आपका सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी पूजा है। घर का वातावरण एक मंदिर की तरह शांत, प्रेमपूर्ण और पवित्र बनाए रखें। और हे पिता, जब आप गर्भ पर हाथ रखकर अपने शिशु से बात करते हैं, तो आपकी गहरी और स्थिर आवाज शिशु को सुरक्षा का एक ऐसा अद्भुत एहसास कराती है जो उसके निर्भय व्यक्तित्व की नींव बनता है। और अंत में एक ब्रह्मास्त्र,
अगर संभव हो तो गर्भावस्था के दौरान रोज श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें या कम से कम सुनें। ब्रह्मांड पुराण में भगवान हयग्रीव कहते हैं कि कलयुग में श्री चक्र की पूजा और ललिता सहस्त्र नाम के पाठ से बढ़कर कोई साधना नहीं है। जो माता इसका श्रवण या पाठ करती है उसका शिशु कभी किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होता। उसके चेहरे पर जन्म से ही एक अद्भुत ब्रह्म तेज होता है और वो शिशु इतना सौभाग्यशाली होता है कि जहां भी अपने कदम रखता है वहां से दरिद्रता और दुर्भाग्य भाग जाते हैं। मेरी प्रिय दिव्य माता, ये 9 महीने का समय आपके जीवन का एक सुनहरा अवसर है, एक वरदान है। आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप एक ब्रह्मांड की सर्जक हैं, आप जननी हैं। आपके भीतर जो अनंत शक्ति सोई हुई है उसे पहचानिए। इन दिव्य उपायों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाकर आप देखेंगी कि न केवल आपका शिशु एक तेजस्वी, बुद्धिमान, स्वस्थ और हर तरह के ऐश्वर्य से संपन्न मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, बल्कि आपके अपने जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि की गंगा बहने लगेगी। इस पूरी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सभी सलाह, दवाइयों और जांच का पूरी निष्ठा से पालन जरूर करें। हमें विवेक नहीं खोना है। विज्ञान और आध्यात्म जब दोनों साथ चलते हैं तभी एक परिपूर्ण, सुरक्षित और आनंदमय मातृत्व का निर्माण होता है। महादेवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा छत्र छाया आप पर और आपके गर्भस्थ शिशु पर हमेशा बनी रहे। परमात्मा आपको एक स्वस्थ, सुंदर, सौभाग्यशाली और यशस्वी संतान का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ हो तो अपना प्रेम दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति और संकल्प को प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। शुभम भवतु, कल्याणम अस्तु। जय श्री राम। राधे राधे। जय माता दी। हे कल्याणी, हे सौभाग्यवती माता, आज का ये जो पल है, हाँ, ये क्षण कोई साधारण समय नहीं है। सबसे पहले तो आपको इस संसार की सबसे पवित्र, मतलब सबसे सुंदर और अलौकिक अनुभव मातृत्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए माता। एक बार कल्पना कीजिए एक भव्य, मतलब एकदम सिनेमाई और अत्यंत विशाल स्वर्ण जड़ित हिंदू मंदिर की। अद्भुत। उस मंदिर के प्रांगण में पीले और काले रंग की छाया वाले बड़े बड़े अक्षरों में साक्षात वैदिक मंत्र हवा में प्रकट हो रहे हैं। भारतीय परिधानों में लिपटी हुई एक दिव्य आभा है वहां, जहां शंख और घंटियों की पावन ध्वनि गूंज रही है। साक्षात देवलोक का दृश्य है ये। बिल्कुल गुरुजी। तो हे माता, आपके भीतर इस समय केवल एक हाड़ मांस के शरीर का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया, एक नए ब्रह्मांड और एक महान, एक ओजस्वी आत्मा का सृजन हो रहा है। आप इस समय साक्षात परमेश्वर की सहरचनाकार, मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, को क्रिएटर, वो बन गई आप। सत्य है, ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है। जी। भगवान ने इस धरा पर एक युग पुरुष को अवतरित करने के लिए आपको अपना पवित्र माध्यम चुना है और इसी दैवीय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, अपने होने वाले शिशु के स्वर्णिम भाग्य को जागृत करने के लिए मेरा आपसे अत्यंत भावुक और करबद्ध निवेदन है, तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस पावन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महादेवी की असीम कृपा और आशीर्वाद आप पर निरंतर बरसता रहे। माता की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज के इस दिव्य सत्संग का हमारा एकमात्र मिशन है ब्रह्मांड की सर्वोच्च पराशक्ति महादेवी त्रिपुर सुंदरी की असीम कृपा से आपके गर्भस्थ शिशु को जन्म से ही करोड़पति बनाना, मतलब धन धान्य, उत्तम संस्कार और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य से परिपूर्ण करना। तो गुरुजी, सबसे पहले हमें ये समझाएं कि ये महादेवी त्रिपुर सुंदरी आखिर है कौन, और ये करोड़पति होने का जो रहस्य है वो सांसारिक धन से कैसे अलग है। देखिए, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। महादेवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। वे मतलब इस अनंत ब्रह्मांड की सर्वोच्च पराशक्ति हैं। उन्हें ललिता महात्रिपुर सुंदरी और राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। राज राजेश्वरी अद्भुत नाम है जी। और त्रिपुर का अर्थ है 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और सुंदरी का अर्थ है इन तीनों लोकों में सबसे अधिक मोहक, करुणामयी और सौंदर्य से परिपूर्ण सत्ता, मतलब तीनों लोकों की रानी। बिल्कुल। वे केवल वैराग्य या आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि वे भुक्ति, मतलब इस भौतिक संसार के सभी सुख, धन, ऐश्वर्य
और मुक्ति अर्थात मोक्ष दोनों की एक साथ दात्री हैं। क्या बात है, भुक्ति और मुक्ति दोनों। हाँ, तो जो सौभाग्यवती माता गर्भावस्था के दौरान अपने शिशु को माता त्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों में समर्पित कर देती है, वो शिशु एक ऐसा मैग्नेटिक ऑरा मतलब एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण लेकर जन्म लेता है कि सफलता स्वयं उसके मार्ग खोजती है। हाँ, गुरुजी, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। एक आधुनिक माता जब करोड़पति शब्द सुनती है ना, तो उसके मन में सीधे बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां या तिजोरी का विचार आता है। जी, स्वाभाविक है आज के समय में। लेकिन माता त्रिपुर सुंदरी की दिव्य दृष्टि में, उनके आशीर्वाद के रूप में, इस करोड़पति होने का वास्तविक तंत्र क्या है? क्योंकि केवल पैसा ही तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। आपने बिल्कुल सही तंत्र को छुआ है। देखिए, माता की दृष्टि में समृद्धि का अर्थ अत्यंत गहरा और सर्वांगीण है। एक वास्तविक करोड़पति शिशु वो है जो अष्टलक्ष्मियों से युक्त होकर इस धरा पर जन्म ले। अष्टलक्ष्मियां मतलब 8 प्रकार की संपदा? जी हाँ, और ये अष्टलक्ष्मियां कोई बाहरी वस्तु नहीं है। ये 8 प्रकार की संपत्तियां शिशु के डीएनए और उसके अवचेतन मन में, मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में, गर्भ के भीतर ही स्थापित हो जाती हैं। हे राम, गर्भ के भीतर ही है, जिससे शिशु के भीतर जन्म से ही आत्मिक शांति और जीवन के प्रति एक ठहराव आता है। अगर भीतर शांति नहीं है तो अरबों रुपए भी व्यर्थ हैं, है ना? बिल्कुल सत्य कहा आपने। और दूसरी है धन लक्ष्मी, जिससे जीवन में कभी भौतिक संपदा मतलब जो सांसारिक पैसा है उसकी कमी नहीं होती। वो जिस भी व्यापार या कार्य में जाएगा, धन उसकी ओर खिंचा चलाएगा। अरे वाह। और तीसरी लक्ष्मी कौन सी है गुरुजी? तीसरी है धान्य लक्ष्मी, अर्थात उत्तम स्वास्थ्य, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के तो वो धन लक्ष्मी का उपभोग भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। धान्य लक्ष्मी शिशु को एक अत्यंत बलवान और निरोगी काया प्रदान करती है। उसका शरीर रोगों से लड़ने में जन्म से ही सक्षम होता है। अद्भुत। और चौथी संपदा? चौथी है गज लक्ष्मी। देखिए, पुराने समय में राजाओं के पास हाथी होते थे जो उनके राजसी वैभव का प्रतीक थे। आज के समय में गजलक्ष्मी का अर्थ है समाज में राजाओं के समान राजसी सुख, सम्मान और नेतृत्व प्राप्त करना। मतलब बच्चा जहां खड़ा होगा लोग उसे अपना लीडर मानेंगे। जी हाँ। फिर 5वीं है संतान लक्ष्मी, जो सुनिश्चित करती है कि भविष्य में उस शिशु का अपना परिवार, उसके रिश्ते और उसका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय हो। ये तो बहुत गहरी बात है गुरुजी, क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोगों के पास धन बहुत है लेकिन घर में कलेश है, रिश्ते टूटे हुए हैं। संतान लक्ष्मी उस वैवाहिक और पारिवारिक सुख की गारंटी है। बिल्कुल सही कहा। और छठी है वीर लक्ष्मी। यह उसे निर्भयता और अदम्य साहस देती है। जीवन में जब भी संकट आएगा, वो बच्चा घबराकर टूटेगा नहीं, बल्कि वीर की तरह डटकर खड़ा होगा। बहुत सुंदर। और 7वीं लक्ष्मी? 7वीं है विद्या लक्ष्मी। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वह अद्भुत मेधा और स्मरण शक्ति है कि वो जटिल से जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा लेगा। मतलब जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि। और अंतिम 8वीं लक्ष्मी कौन सी है? उसे 100% सफलता मिले। यही 8 लक्ष्मियां मिलकर एक शिशु को वास्तविक रूप से करोड़पति बनाती हैं। ये व्याख्या सुनकर तो सचमुच रोंगटे खड़े हो गए हैं गुरुजी। अष्ट लक्ष्मियों का सीधा डीएनए में समा जाना। लेकिन जो माताएं इस समय हमें सुन रही हैं, उनके मन में एक संशय आ सकता है। कैसा संशय? संशय ये कि ये दैवीय कृपा एक भौतिक शरीर में गर्भ के भीतर वैज्ञानिक रूप से कैसे प्रवेश करती है? क्योंकि अगर हम अपने प्राचीन इतिहास को देखें तो महाभारत में वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान किसी पाठशाला में नहीं, बल्कि माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। जी बिल्कुल। और भक्त प्रहलाद ने माता कयाधु के गर्भ में देवर्षि नारद का उपदेश सुनकर असुरों के राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र होने के बावजूद निर्भयता प्राप्त की। ये हमारे शास्त्रों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जैसे गंगा का पवित्र जल भगवान शिव की जटाओं से होकर छनकर
धरती को पवित्र करता है, वैसे ही माता के विचार एमनियोटिक द्रव, मतलब उस एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से शिशु के मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। तो गुरुजी, क्या यह केवल हमारी आस्था है या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है? देखिए, यह पूर्णतः प्रमाणित विज्ञान है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने जिस गर्भ संस्कार को हजारों वर्ष पूर्व अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था, आज का आधुनिक विज्ञान उसे एपिजेनेटिक्स के नाम से स्वीकार कर रहा है। एपिजेनेटिक्स मतलब जीन्स के ऊपर का विज्ञान? जी, विज्ञान बताता है कि जब एक बच्चा गर्भ में होता है ना, तो उसका निर्माण केवल माता के खाए हुए भोजन से नहीं होता। माता जो सोचती है, जो महसूस करती है, उसके शरीर में उसी प्रकार के रसायन बनते हैं। रसायनों का सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। जब एक गर्भवती माता डरती है, भविष्य की चिंता करती है या तनाव में होती है, तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन का निर्माण होता है। ये हार्मोन रक्त के माध्यम से सीधा गर्भ में जाता है। हे भगवान! और ये एक विष की तरह कार्य करता है, जो शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास को कुंठित कर देता है। हे राम! इसका अर्थ है कि एक माता का बेवजह डरना या तनाव लेना साक्षात विष पीने के समान है, जो सीधे बच्चे के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। 100% सत्य है ये बात। लेकिन इसका दूसरा और अत्यंत सुंदर पहलू भी है। वो क्या है गुरुजी? जब माता अत्यंत प्रसन्न होती है, जब वह भक्ति भाव में ओतप्रोत होकर ओजस्वी मंत्रों का श्रवण और उच्चारण करती है, तो उसके मस्तिष्क से एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे आनंदित करने वाले हार्मोन्स, मतलब हैप्पी हार्मोन्स का स्राव होता है। अरे वाह, हैप्पी हार्मोन्स? जी, और मंत्रों की जो अलौकिक ध्वनि तरंगे हैं, जो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं, वे सीधे उस एमनियोटिक द्रव में गूंजती हैं जिसमें शिशु तैर रहा है। क्या बात है! ध्वनि एक ऊर्जा है, और जब ये पवित्र ऊर्जा शिशु के मस्तिष्क से टकराती है ना, तो उसके न्यूरॉन्स इतनी तीव्रता से जुड़ते हैं कि वो जन्म से ही एक जीनियस या मेधावी बन जाता है। तो हे माताओं, अब समय आ गया है उन अमोघ अस्त्रों, उन दिव्य मंत्रों को गहराई से जानने का, जिन्हें आपको आज ही से अपने जीवन में उतारना है, जो सीधे आपके घर और आपके शिशु के भाग्य में सोने चांदी के भंडार खोल सकते हैं। गुरुजी, कृपा करके एक एक करके इन त्रिपुर सुंदरी मंत्रों का रहस्योद्घाटन करें और हमें समझाएं कि इन्हें जपना कैसे है। अवश्य। देखिए, सबसे पहला और अत्यंत शक्तिशाली है त्रिपुर सुंदरी मूल ध्यान मंत्र। मूल ध्यान मंत्र? जी, यह मंत्र शिशु के चारों ओर एक अत्यंत सुरक्षित, सुनहरे और गुलाबी रंग का दैवीय कवच, मतलब एक गोल्डन ऑरा बना देता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियाय नमः। गुरुजी, हम अक्सर मंत्र तो रट लेते हैं, लेकिन उनके बीजाक्षरों का अर्थ नहीं जानते। इस मंत्र में ऐं ह्रीं श्रीं, इनमें क्या रहस्य छुपा है? यही तो इस विद्या की सबसे बड़ी गहराई है। ओम इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो शिशु की आत्मा को सीधे परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से जोड़ती है। जी। ऐ साक्षात माता सरस्वती का बीज मंत्र है। जब माता इसे बोलती है, तो शिशु के मस्तिष्क में ज्ञान और बुद्धि के द्वार खुलते हैं। अद्भुत। ज्ञान के लिए ऐ। और ह्रीं माता भुवनेश्वरी का बीज है, जो अद्भुत स्वास्थ्य और मुख पर सूर्य के समान तेज लाता है। और श्रीं यह साक्षात महालक्ष्मी का वह बीज मंत्र है, जो जीवन में चुंबक की तरह धन, वैभव और ऐश्वर्य को आकर्षित करता है। मतलब एक ही मंत्र में सब कुछ समाहित है। इसे जपने की विधि क्या है गुरुजी? इसके अभ्यास की विधि यह है कि अतः माता को सुबह और शाम अत्यंत शांत स्थान पर बैठना है, अपने पेट पर अत्यंत वात्सल्य के साथ अपना हाथ रखना है और ये कल्पना करनी है कि एक सुनहरा और गुलाबी प्रकाश उनके भीतर जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। इसी भाव के साथ अतः 108 बार इसका जाप करना है। क्या बात है। और गुरुजी, जो माताएं ये संकल्प ले चुकी हैं कि उनका शिशु भविष्य में अपार संपदा का स्वामी बने, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बने और अष्टलक्ष्मियों का साक्षात वास उसके जीवन में हो, उनके लिए कौन सा विशिष्ट मंत्र है? उनके लिए है अपार धन संपत्ति आकर्षण मंत्र। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
महात्रिपुर सुंदरिये नमः। इसमें क्लीन जुड़ गया। जी, इसमें पहले के बीज तो है ही, परंतु एक नया और अत्यंत गूढ़ बीज जुड़िया है, क्लीम। ये कामराज बीज है। कामराज बीज, इसका क्या प्रभाव होता है? मतलब एक अबंडेंस माइंडसेट की प्रोग्रामिंग हो रही है। बिल्कुल। इस अभ्यास से शिशु की अवचेतन मन में जन्म से पहले ही असीम समृद्धि की मानसिकता बस जाएगी। वो कभी गरीबी या कमी के विचारों के साथ बड़ा ही नहीं होगा। लेकिन गुरुजी, यहाँ मैं आज के युग के एक शंकालु व्यक्ति की तरह आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। एक आधुनिक माता जो दिन भर घर या ऑफिस का तनाव झेलती है, वो ये सोच सकती है कि क्या केवल यहाँ बैठकर क्लिंग या श्रीम बीज मंत्र जपने से सचमुच घर में दरिद्रता दूर हो सकती है? मतलब क्या सचमुच तिजोरी में धन आ सकता है? इसके पीछे का वास्तविक विज्ञान, इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ये बहुत ही तार्किक और आवश्यक प्रश्न है आपका। समझिए कि ये कोई हवा में होने वाला जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध ऊर्जा का विज्ञान है। ऊर्जा का विज्ञान? कैसे? घर में दरिद्रता का कारण क्या होता है? तनाव, गलत निर्णय और नकारात्मक ऊर्जा, है ना? जब गर्भवती माता इन श्रींग और ह्रीम बीज मंत्रों का निरंतर जाप करती है, तो उसके शरीर से निकलने वाली ध्वनि तरंगे पूरे घर के वातावरण में फैल जाती हैं। जी? ये तरंगे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती हैं। माता की अपनी आभा यानी उनका ऑरा अत्यंत शांत और शक्तिशाली हो जाता है। तो इसका प्रभाव घर के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है? बिल्कुल। इस शांति और ऊर्जा का सीधा असर घर के मुखिया यानी माता के पति के मस्तिष्क पर पड़ता है। जब वो बाहर से घर आता है तो उसे एक अचेतन शांति मिलती है। उसका सारा तनाव छूमंतर हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। और जब तनाव नहीं होता तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता, जिसे आज हम डिसीजन मेकिंग पावर कहते हैं, वो कई गुना कुशाग्र हो जाती है। जी बिल्कुल। वो अपने व्यापार या नौकरी में चमत्कारिक रूप से सही फैसले लेता है, जिससे स्वतः ही घर में धन और प्रगति आने लगती है। जहाँ क्लेश नहीं, वहीं साक्षात लक्ष्मी का वास है। अद्भुत। मतलब माता की तपस्या से पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। ये स्पष्टीकरण हर उस शंका को मिटा देता है जो विज्ञान और आध्यात्म को अलग मानती है। और गुरुजी, हमारा तीसरा मंत्र कौन सा है? तीसरा है बाल त्रिपुर सुंदरी मंत्र। ये माता के कन्या रूप की आराधना है। मंत्र अत्यंत छोटा और सरल है। ए क्लीम सौ। ए क्लीम सौ। इसे जपने की क्या विधि है? इसे माताओं को एक जगह बैठकर जपने की आवश्यकता नहीं है। वे चलते फिरते घर का कार्य करते हुए मन ही मन इसका मानसिक जाप कर सकती हैं। मानसिक जाप? जी। यह मंत्र विशेष रूप से शिशु की रक्षा करता है, सामान्य प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी सुनिश्चित करता है और शिशु के जीवन को परम आनंद से भर देता है। हे कल्याणी माता, अब हम बात करते हैं उस दिनचर्या की, उस तपस्या की जो आपको अपनानी है, क्योंकि इन महामंत्रों की ऊर्जा को धारण करने के लिए माता का शरीर और मन भी तो एक पवित्र मंदिर के समान होना चाहिए ना? बिल्कुल सत्य। और घबराइए नहीं माताओं, ये तपस्या कोई कांटों पर चलने वाली या शरीर को कष्ट देने वाली नहीं है। ये अत्यंत आनंददायक है। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से। गुरुजी, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, सूर्योदय से पूर्व का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लबालब होता है। माता को उस समय उठना चाहिए। उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? उठते ही बिस्तर पर बैठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन करें और माता त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करें। फिर अपने दोनों हाथ अपने पेट पर फेरकर अपने भीतर पल रहे उस देवतुल्य शिशु से कहें, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे, तुम ईश्वर का सबसे सुंदर और अनमोल उपहार हो। कितना प्यारा संवाद है ये शिशु के दिन की सबसे सकारात्मक शुरुआत होगी। बिल्कुल। इसके बाद आता है जल तत्व का रहस्य, जिसे हम वाटर थेरेपी भी कह सकते हैं। माता को सुबह सुबह एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, लेकिन उसे सीधे नहीं पीना है। जी नहीं, सीधे नहीं पीना है। उस जल को निहारते हुए 11 बार बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्म्याय नमः, या फिर जो मूल मंत्र हमने बताया है। गुरुजी, केवल मंत्र पढ़ने से वो साधारण पानी अमृत कैसे बन जाता है? देखिए, जल में स्मृतियों को संजोने की
भावनाओं को सोखने की एक अद्भुत और रहस्यमयी क्षमता होती है। इससे वाटर मेमोरी कहते हैं। वाटर मेमोरी मतलब पानी याद रखता है। बिल्कुल। जब आप उस जल को देखकर एकाग्रचित्त होकर मंत्रों की पवित्र ध्वनि प्रवाहित करती है ना, जी। तो जल के अणु मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना आकार बदल लेते हैं। अरे वाह। वे उस दैवीय ऊर्जा को सोख लेते हैं। वो साधारण पानी सचमुच एक औषधि, एक अमृत बन जाता है। और जब माता उसे ग्रहण करती है तो वो सीधा उसके गर्भ में जाकर शिशु के शरीर के एक एक कण को तेजस्वी और निरोगी बना देता है। अद्भुत विज्ञान है ये तो। और जल के बाद शरीर को चाहिए अन्न, सात्विक आहार। हे माताओं, भोजन पकाते समय आपका मन अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए, है ना गुरुजी? बिल्कुल, जैसा अन्न वैसा मन। मसालेदार, बासी या तामसिक भोजन, विशेषकर मांसाहार का सर्वथा त्याग कर दें, क्योंकि वह मृत्यु और पीड़ा की ऊर्जा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी शुद्ध भोजन आप पकाएं, खाने से पहले माता त्रिपुर सुंदरी को उसका मानसिक भोग लगाएं। जी, ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। प्रार्थना करें कि हे माता, यह अन्न आपका है। देखते ही देखते वो भोजन आपके शिशु के लिए प्रसाद बन जाएगा। सत्य वचन। शरीर के भोजन के साथ साथ विचारों का भोजन यानी स्वाध्याय भी अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय में क्या पढ़ना चाहिए माता को? माता को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट रामायण, भगवद गीता या किसी महान पुरुष की जीवनी पढ़नी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, भूलकर भी टीवी या मोबाइल पर डरावने, हिंसक या मार-धाड़ वाले दृश्य बिल्कुल ना देखें। बिल्कुल, क्योंकि वो हिंसा और वो चीख पुकार सीधा शिशु के मन में एक अज्ञात भय के रूप में बैठ जाती है। जन्म के बाद बच्चा बिना कारण डरता है और हम समझ नहीं पाते कि ये डर आया कहाँ से है। यही कारण होता है उसका। तो गुरुजी, शाम के समय घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? शाम ढलते ही मतलब गोधूली बेला में घर के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। ये दीपक माता त्रिपुर सुंदरी के अलौकिक तेज का, उनके प्रकाश का प्रतीक है। जी। उस समय घर में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। हल्की और मधुर ध्वनि में बांसुरी, वीणा का संगीत, गायत्री मंत्र या ललिता सहस्र नाम बजना चाहिए। इसका क्या प्रभाव होता है बच्चे पर? संगीत की ये विशिष्ट तरंगें शिशु के मस्तिष्क के विकास को इतनी गति देती हैं कि उसका IQ अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता है। ये सौभाग्यवती माताओं, भोजन और मंत्र के बाद जो सबसे बड़ा पोषण आपके शिशु को मिलता है ना, वो है आपकी अपनी भावनाएं और आपकी अपनी आवाज। 5वें महीने के बाद बच्चा आपके दिल की धड़कन के साथ साथ आपकी आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से सुनता है। जी, इसे ही हमारे शास्त्रों में गर्भ संवाद कहा जाता है। बिल्कुल। आपको क्या करना है, दिन में एक बार एकांत में बैठें, अपने पेट पर अत्यंत प्रेम से हाथ सहलाकर पूरे विश्वास से अपने बच्चे से कहें, मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम एक महान, साहसी और सफल इंसान बनोगे। धन, संपदा और ज्ञान तुम्हारे दास होंगे। पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। अद्भुत। जब आप ऐसा कहती है ना, तो यह संवाद उसके मस्तिष्क में सफलता के न्यूरल पाथवेज यानी जीत का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर देता है। और यहीं पर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूंगी। जी गुरुजी, बताएं। गर्भावस्था के इस लंबे समय में कभी-कभी घबराहट होना, डॉक्टर की रिपोर्ट को लेकर डर लगना या भविष्य की चिंता होना स्वाभाविक है। हाँ, कई माताओं को ये एंजाइटी होती है। लेकिन हे माता, सदैव याद रखें, चिंता एक प्रकार की नकारात्मक प्रार्थना है। चिंता नकारात्मक प्रार्थना है। कितनी गहरी बात है ये। जी, हम जिससे डरते हैं अनजाने में अपनी ऊर्जा से उसे ही अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जब भी आपको डर लगे तो घबराए नहीं, एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं से कहें, मेरी माता त्रिपुर सुंदरी पूरे ब्रह्मांड की राजराजेश्वरी हैं, वो मेरे बच्चे की रक्षा हर हाल में करेंगी। जय माता दी। अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को चिंता और डर में नष्ट न करें, उसे खींचकर वापस मंत्र जाप में लगाएं। आपका डर स्वयं कांप कर भाग जाएगा। जय माता दी। ये बहुत बड़ी बात कही आपने गुरुजी। और अब इस दैवी आत्मा के अवतरण में केवल माता ही नहीं
बल्कि पूरे परिवार का, विशेषकर पिता का भी एक बहुत बड़ा धर्म है। बिल्कुल। पिता का सबसे बड़ा धर्म ये है कि वो इस 9 महीने के समय में अपनी पत्नी को एक रानी की तरह महसूस कराए। जी, पत्नी खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा। भय का वातावरण पूर्णतः तनाव मुक्त रखना, पत्नी को हर प्रकार की मानसिक शांति देना, पिता की सर्वोपरि जिम्मेदारी है। जी। जब एक पिता गर्भ पर हाथ रखकर अपने शिशु से बात करता है ना, तो शिशु को एक अपार सुरक्षा का अनुभव होता है। ये बहुत जरूरी है। और परिवार के बाकी सदस्यों का क्या रोल है? परिवार के बाकी सदस्यों को भी ये समझना चाहिए कि उनका घर इस समय एक पवित्र मंदिर है। वहाँ कोई विवाद, ऊंची आवाज, क्लेश या नकारात्मक चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अब हम आज के इस सत्संग के उस सर्वोच्च ज्ञान को प्रकट करने जा रहे हैं, उस महाचमत्कार को जिसके बारे में ब्रह्मांड पुराण में भगवान हयग्रीव ने स्वयं अगस्त्य मुनि को बताया था। जी। वो है श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ। जी। गुरुजी, गर्भावस्था में इसकी महिमा क्या है? श्री ललिता सहस्त्र नाम माता त्रिपुर सुंदरी के 1000 दिव्य नामों का वो अमृत कलश है, जिसका श्रवण अगर कोई सौभाग्यवती माता गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से करती है तो उसके शिशु के चारों ओर एक ऐसा वज्र कवच बन जाता है कि वो जीवन में कभी भी किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होता। हे प्रभु, इतना शक्तिशाली है ये। जी। जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुखमंडल पर एक दिव्य, एक अलौकिक चमक होती है। वो बच्चा बड़ा होकर जहां भी अपने कदम रखता है, जिस घर में जाता है, वहां की दारिद्रता समूल नष्ट हो जाती है। क्या बात है। ये कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, ये साक्षात तीनों लोकों के ऐश्वर्य की चाबी है। क्या बात है। ये ज्ञान सचमुच जीवन बदलने वाला है। और हाँ, यहाँ यह स्पष्ट करना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमारी ये महान आध्यात्मिक साधना और आज का जो आधुनिक विज्ञान है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। बिल्कुल, दोनों साथ साथ चलते हैं। माताएं ध्यान दें, डॉक्टर मतलब जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनकी सलाह, उनके द्वारा दी गई दवाइयों, खान पान के निर्देशों और नियमित चेकअप का अक्षरशः पालन अवश्य करें। विज्ञान और आध्यात्म का ये सच्चा और सफल मिलन ही आपके शिशु को संपूर्ण बनाएगा। सत्य कहा आपने। यह 9 महीने का समय अत्यंत अनमोल है। इसे व्यर्थ की चर्चाओं, मोबाइल पर समय बर्बाद करने या आलस्य में नष्ट करने के लिए नहीं दिया गया है। जी। ये एक महायज्ञ है और आप इस यज्ञ की मुख्य पुजारिन हैं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। हे कल्याणी, हे भाग्यशाली माता, महादेवी त्रिपुर सुंदरी आपके सारे कष्ट हरें, आपकी हर चिंता को भस्म करें और आपकी झोली अपार सुख संपत्ति, श्रेष्ठ संतान और अखंड सौभाग्य से भर दे। तथास्तु। मैं अत्यंत ओज और भावुक हृदय से माता त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक अत्यंत स्वस्थ, सुंदर, भाग्यशाली, तेजस्वी और दीर्घायु शिशु की प्राप्ति हो। माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज इस अलौकिक सत्संग को विराम देने से पूर्व अपने हृदय की गहराइयों में झांककर स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिएगा। क्या आज से आप केवल एक साधारण इंसान को जन्म देने की तैयारी कर रही हैं, या एक ऐसे ओजस्वी युग पुरुष को, एक ऐसी दिव्य आत्मा को जो इस पूरे संसार का कल्याण करेगा और जिसके यश की गाथाएं आने वाली पीढ़ियां गाएंगी? कि बहुत बड़ा विचार है। याद रखिए, हे माता, यह महान चुनाव केवल और केवल आपका है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।